So hello everyone and welcome to this video. So for the admission of University of Delhi CSAS portal 2024 अब आपके लिए ओपन हो चुका है, तो वहां पर जाकर आप क्या कर सकते हो, सिंपली फॉर्म फिलअप कर सकते हो। जिन्होंने फॉर्म फिल कर दिया वेरी गुड, जिन्होंने अभी तक नहीं किया आप भी जल्द से जल्द फॉर्म फिलअप कर लेना। बाकी दोनों बच्चों के लिए फिल कर दिया हो चाहे अभी नहीं किया हो, आप ये वाली वीडियो जो है ये जरूर चेकआउट कर लेना। इसमें मैंने कुछ आपकी मिस्टेक्स और ऐसी छोटी छोटी बातें आपको बताई हुई हैं जिनकी वजह से आपका एडमिशन कैंसिल हो सकता है, और उनका सोल्यूशन भी बताए हुए हैं आपको क्या चीजों का ध्यान रखना है, तो ये आप वीडियो चेकआउट कर लेना। अब हम इस वीडियो में बात करने वाले रिलेटेड टू स्पोर्ट्स कोटा, मींस जो स्टूडेंट्स स्पोर्ट्स कोटा के थ्रू यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में किसी भी कॉलेज में किसी भी प्रोग्राम में आप एडमिशन लेना चाहते हो, तो आपको वहां पर क्या चीजें ध्यान रखनी होगी, कौन से आपके सर्टिफिकेट एलिजिबल होंगे, किस तरीके से आपका ट्रायल प्रोसेस होता है, किस चीज के आपको कितने मार्क्स दिए जाते हैं, कब कब आपकी ये सारी चीजें होती हैं, मतलब ऑल अबाउट स्पोर्ट्स कोटा इन दिल्ली यूनिवर्सिटी किस तरीके से काम करता है वो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। सो हेलो एवरीवन, माय नेम इज गौरव, आई होप यू आर डूइंग वेल। सो देखो मैं आपके सामने स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। यहाँ पर मैंने सब कुछ आपके लिए पहले से रेडी करके रखा हुआ है। देखो यहाँ पर जो चीज आ जाती है, यहाँ पर आ जाता है आपका हाउ टू गेट एडमिशन इन दिल्ली यूनिवर्सिटी अंडर स्पोर्ट्स कोटा 2024 और 25 के लिए मैं आपको ये बताने वाला हूँ। बाकी हर ईयर का सेम ही रहता है। देखो यहाँ पर आपका आ जाता है, सबसे पहले तो जो आपकी चीज आ जाती है वो आपकी आ जाती है कि आपको नॉट मोर देन 5% ऑफ टोटल सीट्स, मीन्स किसी भी कॉलेज में जितनी भी सीट्स होती है, फॉर एग्जाम्पल 100 अगर सीट्स हैं तो उसमें से नॉट मोर देन मतलब आपको 4 to 5 सीट्स ही आपको स्पोर्ट्स कोटा के अंदर एडमिशन में मिलती है। बाकी काफी सीट्स फिर भी आपकी होती है, मतलब हजारों में कॉलेज में सीट्स होती है और अराउंड हजारों में आपकी टोटल सीट्स हैं, तो आपको काफी मतलब एक बड़ा चांस मिल जाता है। अगर आप मतलब अगर आपका सीयूटी में स्कोर कम भी रह गया तो आप स्पोर्ट्स कोटा के थ्रू आपका सिंपली एडमिशन ले सकते हो। नेक्स्ट यहाँ पर आपकी चीज आती है ऑन द बेसिस ऑफ लेटेस्ट प्रेफरेंसेस गिवन बाय द कैंडिडेट एट द टाइम ऑफ जनरेटिंग फर्स्ट यूजी ईसीई स्पोर्ट्स कोटा एडमिशन 2000, यहाँ पर 24 कर लेना, 24 मतलब ये लास्ट ईयर वाला है। ड्यू एडमिशन पोर्टल मीन्स ड्यू एडमिशन के पोर्टल में अगर आप मतलब जब आप CSAS पोर्टल का फॉर्म फिलअप करोगे तो वहां से वो पूछेगा कि आइदर आप स्पोर्ट्स कोटा के थ्रू एडमिशन लेना चाहते हो या नहीं। तो अगर वहां पर आप प्रेफरेंस लिस्ट में मतलब आप क्लिक कर देते हो स्पोर्ट्स कोटा के लिए, तभी आप एप्लीकेबल होगे स्पोर्ट्स कोटा, मतलब कि स्पोर्ट्स कोटा के थ्रू एडमिशन लेने के लिए। अगर आप वहां पर नो क्लिक कर देते हो तो आप वहां पर मतलब कि आपको एडमिशन नहीं दिया जाएगा थ्रू स्पोर्ट्स कोटा। नेक्स्ट आपकी चीज आती है स्पोर्ट्स कैटेगरीज अनाउंस्ड ऑन द सेंट्रलाइज्ड एडमिशन पोर्टल ऑफ द यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली आफ्टर द रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस होने के बाद जो भी उसकी डिटेल्स आती हैं तो आपको जो ड्यू की वेबसाइट है वहां पर आपको सारी मिलती ही रहेगी। बाकी मैं चैनल पर भी हर चीज अपलोड करता रहूंगा, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। नेक्स्ट हम बात करते हैं कैंडिडेट्स नीड टू फिल द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज्ड ऑन द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ द दिल्ली यूनिवर्सिटी। मींस जो मतलब कि जो जैसे आपने CSAS पोर्टल पर यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली एडमिशन प्रोसेस के लिए आपने क्या किया, फॉर्म फिलअप किया, तो इसी तरीके से आपको स्पोर्ट्स के लिए भी एक एडिशनल फॉर्म फिलअप करना होगा। जब वो वहां पर आप स्पोर्ट्स कोटा पर क्लिक करोगे तो वहां पर आपको एप्लीकेशन फॉर्म शो हो जाएगा, तो वो भी आपको अलग से मतलब एक एप्लीकेशन फॉर्म तो यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के लिए होगा एडमिशन प्रोसेस के लिए, साथ साथ आपको स्पोर्ट्स कोटा के लिए भी एक अलग से फॉर्म फिल करना होगा जिसकी अलग से फीस भी रहती है। मैक्सिमम 3 गेम्स और स्पोर्ट्स यू कैन सिलेक्ट, मींस मैक्सिमम 3 गेम्स के लिए और स्पोर्ट्स के लिए आप क्या कर सकते हो, अप्लाई कर सकते हो। उसमें से आप जिस भी में आप जाना चाहो उसमें चले जा सकते हो। 100 रुपीज आपकी फीस रहती है ऑल कैटेगरीज के लिए, मतलब फीस थोड़ी वेरी करती है। जैसे UR OBC के लिए आपके 150 होती है, और ये जो फीस होती है नॉन रिफंडेबल होती है। ये चीजों का आप ध्यान रखना है। आई थिंक ये 200 हो गई है दिस ईयर, मतलब 2024 के लिए, मतलब कि फीस आपकी 100 से लेके 200 के बीच में ही रहेगी आपके पर जो आप एप्लीकेशन फॉर्म के लिए फिल करोगे। वो SC/ST के लिए 75 रहती है, स्पोर्ट्स ईच कैटेगरी आपको 100 मतलब आपको एडिशनल फीस पे करनी होती है। क्लियर पॉइंट, मतलब 100 से 200 रुपए आपके एक्स्ट्रा लगने वाले। नेक्स्ट आता है एडमिशन इन दिल्ली यूनिवर्सिटी एज पर टू क्राइटेरिया अंडर स्पोर्ट्स कैटेगरी इन दिल्ली यूनिवर्सिटी। मींस दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए आपके पास 2 कैटेगरी होती है, 2 स्पोर्ट्स कैटेगरी होते हैं, उनके थ्रू आप एडमिशन ले सकते हो। जैसे सबसे पहले आपके पास आता है सुपर कैटेगरी। सुपर कैटेगरी में क्या होता है, सिंपल आपके पास एक सर्टिफिकेट होता है, अगर वो आप सर्टिफिकेट शो करते हो तो आपको डायरेक्ट एडमिशन दे दिया जाता है। वहां पर ना आपको स्पोर्ट्स ट्रायल कराया जाएगा, ना आपसे मार्क्स देखे जाएंगे, मतलब कुछ नहीं, आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और उसके थ्रू आपको एडमिशन दे दिया जाएगा। बट ये सर्टिफिकेट्स की वैल्यू भी बहुत ज्यादा होती है। उसमें से जैसे सर्टिफिकेट फॉर एग्जाम्पल आपने इंटरनेशनल ओलंपिक में आपने क्या किया हो, वहां पर आप गए हो, आप ISF मतलब कि जितने भी आपके गेम्स के मैंने मतलब जो भी आपके टूर्नामेंट से सब नाम लिख रखे, अगर इनमें से आप किसी में भी गए हो और वहां पर आपकी रैंक आई है या फिर आप पार्टिसिपेट भी किया है, तो आपको क्या करा जाएगा, सुपर कैटेगरी में रखा जाता है और वहां पर आपको यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में डायरेक्ट एडमिशन मिल जाता है। बट इनके चांसेस बहुत ज्यादा लो होते हैं, क्योंकि अगर ये बच्चे मतलब यहाँ पर इस लेवल तक जा रहे हैं तो ये मतलब स्पोर्ट्स में ही करते हैं, या फिर मतलब कुछ बच्चे लेते हैं एडमिशन, बट इनके जो मतलब की सीट्स होती है वो बहुत कम फिलअप होती है। ज्यादातर स्टूडेंट्स वही होते हैं जिनका स्कूल लेवल पर हो, CBSE
एसएससी, डीएवी या फिर मतलब कि केवी और इस तरीके से, या फिर स्टेट लेवल ओपन पे वो ज़्यादा खेले हुए तो ज़्यादा वो वाले बच्चे अप्लाई करते हैं। उनके लिए मैं स्पेशल बताने वाला हूँ कि किस किस तरीके से वो सर्टिफिकेट अप्लाई करेंगे, कौन कौन से सर्टिफिकेट्स उनके मतलब कि एलिजिबल होंगे। नेक्स्ट आता है एडमिशन ऑन द बेसिस ऑफ स्पोर्ट्स ट्रायल। तो मैक्सिमम स्टूडेंट्स इसके थ्रू ही अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर आ जाता है 40 मार्क्स ऑन द मेरिट एप्लीकेशन, मतलब आपको 40 मार्क्स दिए जाते हैं। आपका जो मेरिट पार्टिसिपेशन स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट है वो मतलब मैक्सिमम आपको 40 मार्क्स मिल सकते हैं। मीन्स मैक्सिमम तो आपके 100 मार्क्स होते हैं। 100 मार्क्स आपके दो तरीके से स्प्लिट होते हैं, एक तो आपको 40 मार्क्स और एक आपके 60 मार्क्स। 40 मार्क्स तो आपके मैक्सिमम सर्टिफिकेट्स के होते हैं। अगर आपके पास जो भी सर्टिफिकेट्स उस हिसाब से आपको मार्क्स मिलेंगे। जिस लेवल का सर्टिफिकेट होगा उस जितने हाई लेवल का सर्टिफिकेट उतने ज़्यादा आपको मार्क्स मिलेंगे। 60 मार्क्स आपके होते हैं किस चीज़ के, आपका जो स्पोर्ट्स ट्रायल किया जाता है उसके आपके मार्क्स होते हैं। देखते हैं किस किस तरीके से। यहाँ पर अगर आपका डेट ध्यान रख लेना, डेट आपकी क्या होगी, लेटेस्ट 3 ईयर्स, मतलब लेटेस्ट 3 ईयर्स आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। नेक्स्ट आपके आते हैं गेम्स में। देखो आपके टीम गेम्स, आप इंडिविजुअल गेम्स, एथलीट या किसी भी तरीके के स्पोर्ट्स इवेंट्स में आप अप्लाई कर सकते हो। जैसे यहाँ पर टीम्स गेम्स दिए हैं तो ये सारे टीम गेम्स यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में एप्लीकेबल है। अगर आप इनमें से कोई का भी आपके पास सर्टिफिकेट है तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। टोटल आपको टीम गेम के 60 मार्क्स दिए जाएंगे, जिसमें फंडामेंटल स्किल्स के आपके 20 मार्क्स हैं, परफॉर्मेंस इन ट्रायल्स के आपके पास क्या है 40 मार्क्स आपके दिए जाते हैं। ऐसी ड्यूअल और कॉम्पैक्ट जो आपके गेम्स है ये सब आपके गेम्स एप्लीकेबल है, इसके भी आपको 60 मार्क्स दिए जाएंगे। फंडामेंटल स्किल्स के 10 मार्क्स और ट्रायल के में आपको अगर अच्छा ट्राई करते हो तो मैक्सिमम आपको वहां पर 50 मार्क्स दिए जा सकते हैं। ऐसी इंडिविजुअल स्पोर्ट्स हैं, ये सारे इंडिविजुअल स्पोर्ट्स हैं, यहाँ पर टोटल 60 मार्क्स है। तो ट्रायल में जैसा भी आप ट्रायल देते हो उसके हिसाब से आपको 60 मार्क्स आपको दिए जाएंगे। ये सब आपके क्या रहते हैं, गेम्स और स्पोर्ट्स रहते हैं, जो कि जितने जितने आपको मार्क्स दिए जाएंगे। नेक्स्ट एक चीज आती है टाई ब्रेकर। टाई ब्रेकर में मतलब कि दो स्टूडेंट्स के सर्टिफिकेट लेवल था वो भी सेम था और उनके जो ट्रायल दिया उन्होंने उसमें भी सेम मार्क्स आए हैं, तो उसको मतलब कि किस बच्चे को एडमिशन दिया जाएगा। तो जिस बच्चे के ट्रायल में ज्यादा मार्क्स होंगे वही बच्चे को क्या दिया जाएगा, एडमिशन दिया जाएगा। मीन्स ट्रायल को यहाँ पर क्या दी जाती है, ज्यादा प्रायोरिटी दी जाती है इन कंपेरिजन टू सर्टिफिकेट। लेकिन आपको एक चीज का और ध्यान रखना है, अगर आपके सर्टिफिकेट भी सेम लेवल के और दोनों बच्चों के ट्रायल में भी सेम मार्क्स आए हैं तो दोनों बच्चों को एडमिशन दे दिया जाता है। तो इस तरीके से आप ध्यान रख के चलना। तो सर्टिफिकेट तो आपका वैल्यूएबल है, बट उससे ज्यादा आपका जो ट्रायल यहां पर दोगे उसको जी जान लगा के देना, उसकी आप प्रैक्टिस करके आना, तो वो ज्यादा आपके मार्क्स रखता है, क्योंकि उसके 60 मार्क्स हैं और सर्टिफिकेट के ओनली आपके मैक्सिमम 40 मार्क्स आपके आते हैं। नेक्स्ट आता है स्पोर्ट्स कैटेगरी सर्टिफिकेट, मतलब आपके पास ये सर्टिफिकेट्स होंगे और इस तरीके से आपके मतलब क्या हो सकते हैं। जैसे यहाँ पर कैटेगरी आती है, सब कैटेगरीज है। कॉम्पिटिशन टूर्नामेंट लेवल, ये टूर्नामेंट के लेवल है और सर्टिफिकेट का नाम, ये सर्टिफिकेट का फॉर्म है और ये आपकी पोजीशन है, पोजीशन के हिसाब से मार्क्स मिलते हैं। जैसे आप यहाँ पर पढ़ सकते हो चीजें, मैं आपको एक सेकंड ये पूरा दिखा देता हूँ शो करके। हाँ, ये अब आपको शो हो जाएगा। देखो यहाँ पर जैसे आपकी कैटेगरी A1, A2, B1, B2, C, D, ये आपकी कैटेगरी आती है। आप देख लेना किस कैटेगरी में लाइक करते हो। जैसे वैसे ज्यादातर जो मैक्सिमम स्टूडेंट्स होते हैं वो या तो C कैटेगरी या फिर B2 कैटेगरी में लाइक करते हैं। मतलब स्कूल गेम्स फेडरेशन, NSF इसमें गए होते हैं, या फिर CBSE मतलब कि जो स्टेट स्पोर्ट्स एसोसिएशन है, स्कूल बोर्ड्स हैं, उसमें वो एप्लीकेबल होते हैं। मैक्सिमम स्टूडेंट KV नेशनल हो गया, CBSE हो गया, DAV स्कूल हो गया, इनसे मतलब काफी स्टूडेंट्स होते हैं। बाकी आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना और ये चीज आप मतलब यहाँ से देख लेना, ये आप अपने हिसाब से चेकआउट कर लेना कि डायरेक्ट एडमिशन। देखो आपके पास ये सर्टिफिकेट हो गए आपके, मतलब आपने इस लेवल पे खेला हुआ है और ये आपके अपने रिप्रेजेंटेशन हो गया, तो आप अपने देख लेना अपने पास कौन सा सर्टिफिकेट आपने कहाँ पर रिप्रेजेंट किया हुआ है। उसमें आपकी अगर फर्स्ट पोजीशन आई तो आपको इतने मार्क्स मिलेंगे, सेकंड के लिए इतने और थर्ड के लिए इतने, और अगर आपने सिर्फ आपने क्या किया हुआ है, पार्टिसिपेशन किया तो आपको इतने मार्क्स दिए जाएंगे। ये जो आपकी C और D कैटेगरी में, अगर आप C और D कैटेगरी में लाइक कर रहे हो तो वहाँ पर आपके सिर्फ और सिर्फ किस चीज़ के मार्क्स है, रैंक के मार्क्स है। अगर आप फर्स्ट सेकंड थर्ड आते हो तो ये आपको मार्क्स मिलेंगे। अगर आप C और D कैटेगरी का आपके पास अगर सर्टिफिकेट है तो वहां पर आपको पार्टिसिपेशन का कोई भी मार्क्स नहीं दिया जाएगा, मतलब पार्टिसिपेशन के लिए आप एप्लीकेबल नहीं हो। तो ये सब कुछ आप ये चेकआउट कर सकते हो। नेक्स्ट आपकी कुछ चीजें आती हैं, जैसे स्पोर्ट्स सेंट्रल इंटरनेशनल मेमोरियल, मतलब कि जो आपके इनविटेशनल मेमोरियल, ओपन प्राइज लीग, मतलब कि जो इस तरह के सर्टिफिकेट्स हैं वो आपके कंसीडर नहीं किए जाएंगे और लेटेस्ट 3 इयर्स के सर्टिफिकेट्स से आपके चेकआउट किए जाएंगे। एप्लीकेशन आर रिक्वायर्ड टू अपलोड सेल्फ असिस्टेड कॉपी ऑफ मेरिट, मतलब कि आपको जो स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट्स है उसकी सेल्फ असिस्टेड मतलब खुद के साइन की हुई कॉपी आपको क्या करनी है, अपलोड करनी है, तभी आप ट्रायल देने के लिए जा सकते हो। ओनली द हाईएस्ट मेरिट सर्टिफिकेशन स्पोर्ट्स विल बी कन्फर्म, मतलब कि अगर आप 3-4 सर्टिफिकेट्स अपलोड कर देते हो और देखो चाहिए तो उसको एक ही, तो उन 3-4 में से जो सबसे हाई वैल्यू का सर्टिफिकेट होगा वो आपका मतलब कि वो रख लेगा, बाकी मतलब कि हटा देगा। वो जो हाई वैल्यू सर्टिफिकेट है वही आपका
कंसिडर किया जाएगा। ऑफिशियल वेबसाइट एंड नोटिस बोर्ड ऑफ द कॉलेज फॉर 3 डेज, मतलब कि जब भी आप अप्लाई कर दो तो 3 दिन बाद आप चेक कर लेना, वहां पर आपकी सारी डिटेल्स जो भी लिस्ट है स्टूडेंट्स की, कब आपका स्पोर्ट्स ट्रायल कराया जाएगा, किस कॉलेज में कराया जाएगा और कब कब आपकी डेट रहने वाली है, तो वो 3 दिनों के अंदर सब कुछ आ जाएंगी। बाकी मैं चैनल पर भी बता दूंगा, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना। नेक्स्ट आपकी आती है इंस्ट्रक्शंस फॉर द फिजिकल ट्रायल। देखो आप फिजिकल ट्रायल देने चाहोगे तो ये सारे पॉइंट्स आप जरूर पढ़ के जाना। इसमें देखो बेसिकली आपको ये चीजें बताई हुई है कि जो भी अगर कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो उसको मतलब कि उसकी जिम्मेदारी आपकी होगी। अगर आप कुछ ऐसा गेम खेलते हो जिसमें आप स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स अलग यूज होंगे तो उसको आप खुद लेके आओगे। बाकी आप कपड़े ऐसे पहन के आना जो स्पोर्ट्स वाले हो, मतलब ये चीजें आपको बताई हुई हैं जो बेसिक चीजें हैं। बाकी इनको आप जरूर एक बार पढ़ लेना, ये आपकी बेसिक चीजें आती हैं। क्लियर है, ये सारी चीज़ आपको वही बताई हुई है। और एनी अनफेयर मीन्स मतलब अगर कुछ भी आप ऐसी चीज़ करते हो जिसकी वजह से प्रॉब्लम होती है दूसरों को भी या फिर एडमिशन प्रोसेस पे प्रॉब्लम होती है तो आपका एडमिशन प्रोसेस से बाहर कर दिया जाएगा। तो ये सब चीज़ें आपके आ जाती हैं रिलेटेड टू स्पोर्ट्स एडमिशन। तो आई होप आपकी सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी किस तरीके से जो एडमिशन मतलब स्पोर्ट्स कोटा के अंदर एडमिशन का जो यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में एडमिशन प्रोसेस होता है वो किस तरीके से रहता है। आई होप आपकी सारी चीजें समझ में आ गई होगी। फिर भी अगर आपका कोई डाउट आता है आप कमेंट बॉक्स में मेरे को बता सकते हो या फिर मेरे को इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हो, वहां पर मैं उसका सोल्यूशन प्रोवाइड करा दूंगा। बाकी ये वाली वीडियो हेल्पफुल लगे तो उसको लाइक जरूर कर देना, यस अपने दोस्तों में जरूर शेयर कर देना ताकि उनको भी पता चल जाए स्पोर्ट्स कोटा के थ्रू एडमिशन किस तरीके से लेते हैं। बाकी आई होप मतलब होप करता हूँ कि इस वीडियो में आपको कोई भी डाउट नहीं बचा होगा, सब चीजें आपकी क्लियर हो गई होंगी। बाकी जो मतलब आर्टिकल है इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा। बाकी ऑफिशियल वेबसाइट पर आप जाके जरूर चेक करना क्योंकि सारी मतलब टू द पॉइंट इन्फॉर्मेशन वहीं पर मिलती है। बाकी मैं यहाँ पर भी आपको सारी चीजें टाइम टू टाइम प्रोवाइड कराता रहूंगा। सो ये वीडियो हेल्पफुल लगे तो उसको लाइक जरूर कर देना एंड जाते वक्त चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। सो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट हेल्पफुल वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।